बेधड़क में आज बात बिगड़ैल रईसजादों के रफ्तार वाली सनक की, जो जान पर भारी पड़ रही है। कुछ ही दिन पहले कानपुर में एक रईसजादे ने लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को कुचला था और अब देश की राजधानी से भी एक रईसजादे की एक ऐसी ही करतूत सामने आई है। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक रईसजादे की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल धनेश्रा नाम के एक युवक की जान ले ली। हादसा 3 फरवरी को हुआ था, जहां स्कॉर्पियो सवार नाबालिग फन रील बना रहे थे और इसी दौरान उसने बाइक सवार साहिल को टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे में न केवल एक मां की गोद सूनी हुई, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते बिना लाइसेंस वाले नाबालिगों की लापरवाही को भी फिर से उजागर कर दिया है। जिस स्कॉर्पियो से साहिल की बाइक को टक्कर मारी गई है, उस गाड़ी का पिछला रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इस गाड़ी पर पहले से ही 13 चालान दर्ज थे, अधिकतर चालान ओवर स्पीडिंग के थे। इससे ये साफ हो जाता है कि गाड़ी का मालिक कानून की धज्जियां उड़ाने का आदी था, उस पर सख्त एक्शन नहीं हो रहा था और इसी का नतीजा है कि साहिल इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल है कि जिस गाड़ी पर ओवर स्पीडिंग के 13 चालान थे, उस पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? बिना लाइसेंस नाबालिग को स्कॉर्पियो कैसे मिल गया? और सवाल यह भी है कि क्या रईसजादों की रफ्तार वाली सनक पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I'm a helpless mother alone. I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. ये दर्द, ये बेबसी, ये लाचारगी है उस मां की जिसका बेटा दिल्ली में एक रईसजादे की रीलबाजी, स्टंटबाजी का शिकार हो गया। रईसजादे की सनक ने एक मां से उसका इकलौता सहारा छीन लिया। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं। मैं क्या करूंगी अब मैं क्या करूंगी? हादसा दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को हुआ, जिसमें साहिल धनेश्रा नाम के युवक की मौत हो गई। आरोप है कि एक नाबालिग अपनी बहन के साथ सड़क पर स्पीड फन रील बना रहा था, तभी उसकी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही साहिल धनेश्रा की मौत हो गई। इस हादसे में एक टैक्सी ड्राइवर अजीत सिंह भी घायल हुआ। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बीच सड़क पर ही बाइक बिखर गई थी, पहिए अलग हो गए थे, वहीं टैक्सी के भी परखच्चे उड़ गए थे। हादसा कितना भयावह था, साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात की गवाही दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साहिल के सिर पर काफी चोट आई थी, खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी, मस्तिष्क के अंदर खून बह रहा था, सीने पर गंभीर चोट लगी थी, फेफड़ों में खून जम गया था। ज्यादा खून बहने से साहिल की मौत हो गई। साहिल की मौत पर बेबस मां का दर्द हर किसी का कलेजा चीर देने वाला है। फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और सब कुछ फेयर हो, और ये जो मनमानी करने के लिए इस तरह के बिगड़े हुए बच्चे अमीरजादों के रोड पे निकल जाते हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। अब बहुत हो गया, ये बहुत बच्चे कुर्बान हो गए। अब नहीं, अब कोई बच्चा नहीं जाना चाहिए। No parent should go through this pain, never. बच्चे बीमारी हो जाते हैं तो माँ बाप की जान निकल जाती है, और अपने बच्चों को ऐसी हालत में रोड में पड़ा हुआ देखना। साहिल की मां की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं, वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। रईसजादे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं, लेकिन कानून की विडंबना देखिए। जिस चिराग को बुझा दिया, उसे बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देकर अंतरिम जमानत मिल गई। हाँ, क्योंकि वो रईसों के हिसाब से कानून बने हुए ना, रईसों के लिए बने हुए कानून। यहाँ पे हमारे देश में रईसों के हिसाब से सब कुछ होता है। विजय माल्या पैसे लेके भाग जाता है, ट्रांसपोर्टर की औलाद मेरे जैसे बच्चे को उड़ा देती है, लग्जरी गाड़ियाँ 6-7 को कुचल देती हैं, BMW कुचल देती है, बाद में पैसे देके लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे परिवार होते हैं, उनके और बच्चे होते हैं।
उनके पीछे और रोने वाले होते हैं तो वो उनका मुंह देख के चुप हो जाते हैं। थोड़े दिन मीडिया में हाईलाइट होता है, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। मैं ठंडा नहीं होने दूंगी। मेरे पास एक ही था रोने के लिए, मेरे पास और कोई नहीं है। मेरे पीछे कोई नहीं है जिसका मुंह देख के मैं अब चुप हो जाऊं। मेरे पास कोई रीजन नहीं है। मेरी तो दुनिया खत्म है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए साहिल की मां ने लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब रईसजादों की सनक किसी की जान पर भारी पड़ी हो। आपको याद होगा, कानपुर में वीआईपी रोड इलाके में 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को टक्कर मार दी थी। कार आर्यनगर में रहने वाले कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम चला रहा था। इस केस में भी आरोपी बड़ी ही आसानी से जमानत हासिल कर गया। करीब साल भर पहले पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस ने भी देश को झकझोर दिया था। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में एक तेज रफ्तार पोर्श ने बाइक सवार 2 इंजीनियरों को टक्कर मार दी थी। हादसे के वक्त कार चला रहा शख्स महज 17 साल 8 महीने का था और शराब के नशे में था। और अब दिल्ली में एक रईसजादे की स्कॉर्पियो की टक्कर से साहिल की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि रीलबाजी और रफ्तार की सनक पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही? शहर में नाबालिग ड्राइविंग पर निगरानी क्यों कमजोर है? क्या नाबालिगों को गाड़ी देने वाले माता पिता पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलना चाहिए? और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कब तक बिगड़ैल रईसजादों की सनक का शिकार सड़क पर आम आदमी होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का